नमस्ते बच्चों। चौथे पाठ के छठवें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम स्वाध्याय कर रहे थे बच्चों। 4 प्रश्न तक अपने हो गए थे। आज हम करेंगे 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए यौगिकों के नाम लिखिए और उनके अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला है अपना Na2SO4। तो Na2SO4 को मैंने आपको पेज नंबर 56 पे मूलक दिए हुए हैं, लवणीय मूलक और अम्लीय मूलक। उन्हें जब आप याद करेंगे तो आपको नाम लिखना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे Na, ये किसका संकेत है? सोडियम का, तो हमने लिख दिया सोडियम। और SO4 किसका संकेत है? सल्फेट का, तो नाम हो गया सोडियम सल्फेट। इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। अब उसका अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो मैंने आपको सारणी के माध्यम से और एक दूसरा तरीका भी बताया था। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हम सारणी के माध्यम से करेंगे। अणु का नाम लिख दिया हमने सोडियम सल्फेट, यहाँ पे उसका सूत्र लिख दिया। अब घटक तत्व कौन कौन से हैं उसके अंदर? सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो लिख दिया सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान। तो आपकी बुक में पेज नंबर 51 पे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं या याद करके रखिए। तो परमाणु द्रव्यमान सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। उसके बाद है अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है? सोडियम के कितने परमाणु हैं? 2, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2। सल्फर का कितना है? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान गुणा परमाणु की संख्या। दोनों को हम गुणा कर देंगे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान गुणा परमाणु की संख्या। परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु की संख्या 2, तो क्या लिखेंगे? 23 गुणा 2। यहाँ लिखेंगे 32 गुणा 1 और 16 गुणा 4। अब ये गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 23 दूनी 46, 32 एकम 32 और 16 चौक 64, और इन सभी को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। 6 और 2 8, 8 और 4 12 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 8 और 6 14। अब ये 142 किस में है? डाल्टन में। ये संकेत लिखा हुआ है यहाँ पे डाल्टन। तो ये क्या है? Na2SO4 का यहाँ लिख दीजिए केवल अणु द्रव्यमान। एक 142। तो बच्चों इस तरीके से हम सभी दिए गए यौगिकों के अणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। बच्चों अगला यौगिक है अपना K2CO3। K2CO3 पहला संकेत है K यानी पोटेशियम और कार्बोनेट। CO3 कार्बोनेट का संकेत है, इसलिए नाम हो गया इसका पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ K2CO3 लिखा। घटक तत्व क्या है? पोटेशियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। परमाणुओं की संख्या पोटेशियम की कितनी है? 2, कार्बन की 1 और ऑक्सीजन की 3। दोनों को गुणा किया। परमाणु द्रव्यमान गुणे परमाणु की संख्या। 39 गुणा 2, 12 गुणा 1 और 16 गुणा 3। 39 दूनी 78, 12 एकम 12, 16 तिया 48। और उसके बाद इन सभी को जोड़ देंगे। 8 और 2 10 और 8 18 हासिल 1।
4 और 1 5 और 1 6, 7 और 6 13, 138। तो अणु द्रव्यमान कितना आया पोटेशियम कार्बोनेट का? 138 डाल्टन। अगला यौगिक है बच्चों अपना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पढ़ चुके आप इसका नाम। अणु है कार्बन डाइऑक्साइड, घटक तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का 16। अब अणु में परमाणु की संख्या कार्बन की कितने हैं? 1, ऑक्सीजन का 2, दोनों को गुणा कर देंगे, 12 गुणा 1 और 16 गुणा 2, 12 एकम 12 और 16 दूनी 32। दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 3 और 1 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान कितना आया? 44 डाल्टन। बच्चों अगला यौगिक है मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg संकेत होता है मैग्नीशियम का और Cl संकेत होता है क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब अणु हमने लिख दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ लिख दिया। घटक तत्व क्या है? मैग्नीशियम है और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 और क्लोरीन का होता है 35.5। अब घटक परमाणुओं की संख्या कितनी है? मैग्नीशियम का 1 है और क्लोरीन के कितने हैं? 2। गुणा कर दिया, 24 एक का 24 गुणा 1 और यहाँ 35.5 गुणा 2। 24 एकम 24, 35.5 को 2 से गुणा किया तो 71। दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 95। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान बराबर 95 डाल्टन। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है? आपको ये सूत्र लिखना है, फिर का अणु द्रव्यमान बराबर 95 यू यानी डाल्टन। पांचवा है बच्चों अपना NaOH। Na संकेत होता है सोडियम का और OH संकेत होता है हाइड्रोक्साइड का। तो नाम क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब संकेत हमने लिख दिए यहाँ पे अणु का। घटक तत्व कौन से हैं? सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। अणु में परमाणु की संख्या, सभी की परमाणु संख्या 1-1 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 1 1 और आप इन दोनों को गुणा करेंगे। 23 गुणा 1, 16 गुणा 1 और 1 गुणा 1। 23 एकम 23, 16 एकम 16 और 1 एकम 1। जोड़ेंगे 6 3 9 और 1 10, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4 यानी 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु द्रव्यमान बराबर 40 डाल्टन। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है वो देखेंगे। आपको उत्तर किस तरह से लिखना है बच्चों? इस तरीके से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु द्रव्यमान बराबर 40 डाल्टन। हर एक के नीचे आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। मैंने लिखा नहीं है और सभी के नीचे आपको उत्तर लिखना ही है। अगला है बच्चों अपना एल्यूमिनियम फास्फेट, AlPO4। अणु AlPO4 लिख दिया। घटक तत्व एल्यूमिनियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है, फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16। परमाणु की संख्या एल्यूमिनियम का 1 है, फास्फोरस का भी 1 है और ऑक्सीजन के कितने? 4। अब इन दोनों को गुणा करें, 27 गुणा 1, 31 गुणा 1 और 16 गुणा 4। 27 एकम 27, 31 एकम 31 और 16 चौक 64। सभी को जोड़ दिया तो कितना है अपने पास? 122।
तो आप उत्तर लिखेंगे एल्यूमिनियम फास्फेट का अणु द्रव्यमान बराबर 122 डाल्टन। अगला है बच्चों 7वां सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम का संकेत है और HCO3 बाइकार्बोनेट का संकेत है, तो नाम क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया हमने यहाँ पे अणु। अब उसमें परमाणु घटक तत्व कौन कौन से हैं? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। परमाणु की संख्या सोडियम की 1, हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 1 और ऑक्सीजन कितने? 3। गुणा कर दिया दोनों को, 23 गुणा 1, 1 गुणा 1, 12 गुणा 1 और 16 गुणा 3। 23 एकम 23, 1 गुणा 1 और 12 एकम 12, 16 तिया 48। इन सभी को जब जोड़ा तो कितना हो गया? 84। 84 क्या है? डाल्टन। तो आपको उत्तर लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट का अणु द्रव्यमान बराबर 84 डाल्टन। अगला प्रश्न है अपना 6वां। 2 विभिन्न मार्गों से कली चूने के म और 2 नमूने प्राप्त हुए, एक म और दूसरा न। उनके बारे में जानकारी दी हुई है। नमूना म 7 ग्राम और उसमें घटक ऑक्सीजन 2 ग्राम है और कैल्शियम का द्रव्यमान जो दिया है वो 5 ग्राम दिया है। दूसरा नमूना है नमूना 9, उसका मान कितना है? 1.4 ग्राम। तो घटक ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है 0.4 ग्राम और घटक कैल्शियम का द्रव्यमान दिया है 1 ग्राम। इस आधार पर रासायनिक संयोग का कौन सा नियम सिद्ध होता है, उसे स्पष्ट करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों 2 नमूने हैं अपने पास। एक नमूना है म और दूसरा है न। तो नमूना म जो दिया है उसकी कुल मात्रा कितनी दी हुई है? 7 ग्राम। और उस 7 ग्राम में कैल्शियम है 5 ग्राम और ऑक्सीजन है 2 ग्राम। आपकी बुक में ऑक्सीजन पहले लिखा है और कैल्शियम बाद में, पर कली चूने का सूत्र में कैल्शियम पहले आता है और ऑक्सीजन बाद में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैल्शियम पहले और ऑक्सीजन बाद में लिखा है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात क्या हुआ? 5:2 हो गया। उसके बाद नमूना 9, इसका कितना है? 1.4 ग्राम इतनी मात्रा है। इसमें कैल्शियम है 1 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.4 ग्राम। दोनों का भारात्मक अनुपात हो गया 1:0.4 ग्राम। इन दोनों को 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाता है? 5:2, यानी दोनों का भारात्मक अनुपात समान है। तो इस आधार पर कौन सा नियम सिद्ध होता है? स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। इस आधार पर स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। और स्थिर अनुपात का नियम क्या है? यौगिक के विभिन्न नमूनों में घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर होता है। इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं।